विधानसभा का चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। हाँ, बिहार में तो बदलाव का आंधी है और बिहार में बदलाव होना चाहिए। देखिए, अदर देश में क्या होता है, हर 5 साल में सरकार को चेंज किया जाता है विकास के लिए। हमारे यहाँ 20-20 साल तक राज करता है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। ये नहीं होना चाहिए। जनता को उभर के अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए कि विकास होना चाहिए। हमारा भारत में 70% युवा रहते हैं और कमोबेश आज वर्ल्ड का रिसर्च में सारा डिग्रियां मेरे यहाँ है, लेकिन जॉब के मामले में हो सब लड़के लड़कियां हमारी जो है सब जो है घर पर बैठे हुए हैं। इसके लिए सरकार सोचता नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी और ये माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 10-10 हज़ार रुपया उज्जीविका दीदियों को हेल्प के लिए दिया। फिर स्टेटमेंट क्या देता है कि नहीं 10,000 रुपया जी, अमित शाह का जो है स्टेटमेंट आता है कि 10,000 फिर वापस भी लेना है। ठीक है, ये 10,000 रुपया देकर आप बताइए कितना सौ करोड़ रुपया का वितरण किया। उसी पैसा से अगर हर जिला में एक कैंसर हॉस्पिटल हो, बच्चा का एजुकेशन पॉइंट हो, उस सब को खोला जाए तो लोगों को तो उससे अच्छा कोई चीज़ है नहीं। 10,000 दिए तो वो तो चूड़ी अपना साड़ी वगैरह खरीदने में लगा दिया। तो ये सब सरकार की कमी है, इसको जो है बारीकी से लेना चाहिए। अभी सर जमीन का जो है सर्वे चल रहा था बिहार में और सर्वे चल ही रहा है। हाँ। इस बीच मामला प्रकाश में आता है कि जनता को लूटा जा रहा है ब्लॉक स्तर पर। हाँ, मोटेशन के मामले हम खुद प्रतिनिधि है, हमारी पत्नी प्रतिनिधि है, पंचायत समिति सिकंदरपुर है, पूर्णियापुर प्रखंड के। हम लोगों का ब्लॉक में सुनता नहीं है। माननीय सांसद जी कहे, हमारे पप्पू यादव कहे कि जो है हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे। करप्शन जस के तस है। एक मोटेशन में 10,000 रुपया देना पड़ता है, थोड़ा सा लिंक लगा दिया तो 30,000 40,000 देना पड़ता है। ज़मीन हमारा, केवाला हमारा, मोटेशन जमाबंदी सब है, उसका मोटेशन में हम पैसा क्यों देंगे? इस करप्शन को हमारे विजय खेमका जो MLA है, हमारे सांसद जो है जी, हमारे सांसद जी जो है अभी तक इसके ऊपर पहल नहीं किया। करप्शन जो है चरम पर। क्या लगता है कि माननीय सांसद की सुनवाई नहीं हो रही है या सरकार की वजह से दबाव में? सब अभी सर जाति पे लगा हुआ है। हम यादव हैं, हम लोग तो माइनॉरिटी में आते हैं, मुसलमान। इसका जो है दरी बिछाने का काम है हम लोग का, और चाय का थाली उठाने का काम है। ठीक है, हमारा रहनुमा कोई है नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहार ने कहा है कि इस बार जो है अगर सरकार बनती है महागठबंधन की, तो तय है कि मुस्लिम चेहरा को जो है वो डिप्टी CM बनाया जाएगा कांग्रेस की ओर से। किसने देखा है इस चीज को? किसने देखा है? लेकिन उसने बताया, अरे गठबंधन का सीट का शेयरिंग जो किया, अभी तक तो अलायंस नहीं कर पाया। 10-10 सीट पर जो है फ्रेंडली फाइट कर दिया। क्या है ये सब? हर तरह देख लीजिए, मुसलमान को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आज हमारे सदर विधानसभा में 12,700 कुछ शायद हमारे ज़्यादा वोटर हैं, 1 लाख समथिंग मुसलमान वोटर है। हम अगर नॉमिनेशन करें, अगर हम वो यादव के पास वोट मांगने जाएं तो हमको बोलेगा ठीक है देंगे। जब हम वहाँ से चल जाएंगे तो कहेगा नहीं इसको काहे देगा, इससे अच्छा तो बीजेपी है। हम वोट उनको विश्वास करके देते हैं, लेकिन हमारे साथ विश्वासघात किया जाता है। हम सिर्फ दरी बिछाते हैं और आप पीछे जाके चमचागिरी करते हैं। दूसरा मेरा कोई काम नहीं है। तो आप लोगों का क्या पहल रहेगा सदर विधानसभा में इस बार? सदर विधानसभा में देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। सदर विधानसभा में देख रहे हैं, प्लस मुसलमानों की जिधर झुकाव होगा सदर विधानसभा की जनता उधर जाएगा। तो एक जो है माननीय नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो दारूबंदी, बहुत चर्चा में रहा है। तो फ्लॉप है दारूबंदी। हमारे रंजीता रंजन जी जो है लोकसभा में बात को उठाया था कि आपने दारूबंदी करके तो देश को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। दारू तो खुलेआम बिकता है। पहले मजदूरी करके 500 में 100 का दारू लाके वो अपना काम चला लेता। अभी उसी दारू को जो है 400 में खरीदता है। जो आदि है तो वो तो पीता ही है। आपने अदर राज्य को बना दिया और बिहार को गरीब बना दिया। दारूबंदी पूरा फ्लॉप है। सूखा नशा जिसको कौन चीज़ बोलता है, फुटूस बोलता है, ड्रग्स बोलता है, गांजा बोलता है, चरस बोलता है। बड़े बड़े एजुकेटेड लड़का जो है वो नशा का आदी हो गया है, खून बेच के दारू पीता है। इसका भोग नीतीश कुमार को भोगना होगा इस बार।
और आप देख लीजिएगा, दारू तो उसको चालू कर देना था, लोग तो पीता ही है। जितना दारू में हानि नहीं था उतना इस नशा में हानि है, जो कि घर को बर्बाद करने का काम ये नीतीश कुमार ने किया है। गठबंधन की सरकार जो है दावे पे दावे कर रही है, जॉब हो, शिक्षा हो, पलायन को रोकने की बात कर रही है। क्या लगता है कि अगर सरकार बनती तो इस पर खरे उतरेंगे तेजस्वी यादव जी? हाँ, तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी, इसके लिए एक अध्ययन लाएंगे, मन अध्यादेश लाएंगे। तो अध्यादेश में ये जो घर घर नौकरी वाला फार्मूला जो पेश कर रहा है, अगर अध्यादेश लाता है, अगर बड़ी बड़ी कंपनी बैठता है तो एजुकेटेड लोग को तो हर हाल में जॉब मिलेगा। तो वो अध्यादेश अगर लाता है तो किसी तरह से ये चीज़ सक्सेस संभव हो सकता है। जो लड़का 17 महीना में 4.5 लाख लोगों को कैंप लगा के नौकरी बांट सकता है, तो अध्यादेश लाकर हर घर में नौकरी दे सकता है। ये नहीं है कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट भी नौकरी है, बहुत सारी नौकरी है, जैसे भी लोगों को छोटा नौकरी हो, बड़ा नौकरी, लेकिन दिया जाए। इसी पक्ष से अगर कहा जाए कि सरकार का जो पक्ष है, जो एनडीए के नेतागण हैं, उन लोग कहते हैं कि ये 9वीं फेल लड़का अपने बाप के घर पे नौकरी लेगा। वो तो आप सारा बिहारी तो देख रहे हैं, सारा बिहारी तो देख रहे हैं ये 9वीं फेल है। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या ग्रेजुएशन किया हुआ है? सम्राट चौधरी क्या एमए किया हुआ है? जो यूनिवर्सिटी का मैट्रिक सर्टिफिकेट वो शो किया है अमेरिका की कहाँ का, वो स्कूल है ही नहीं उस जगह में, उस सर्टिफिकेट को शो किया है। जाए मोदी जी जब चाय बेचते ही थे तो फिर अमेरिका कब पढ़ने गए थे? के मोदी जी को चाय बेचते हुए किसने देखा है भाई? हम लोग तो यही ना जान रहे हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे। जब चाय बेचने वाला फिर कब पढ़ के अमेरिका से आके फिर चाय बेच रहा? हमारा बिहार को वो बोल रहा है कि तुम हमें मत दो, तुम्हें अच्छा जीवन दूंगा। 20 साल तो लगभग उसका आपका चला, लेकिन सारा रोजगार गुजरात में क्यों है, बिहार में क्यों नहीं है? टाटा का जो वो नैनो कार था, जब यहाँ से रतन टाटा जी बोला कि बिहार में हम शोरूम लगाएंगे, यहाँ उसकी कंपनी बैठाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो नीतीश कुमार ने कहा कि ज़मीन हड़प लेगा। आज भागलपुर में अडानी को ज़मीन 1000 एकड़ ज़मीन 1 रुपया का किस्त में कैसे दे दिया? वही ममता बनर्जी उस कंपनी को बैठाया, वहाँ का युवा लोग काम कर रहा है। ये सही है कि गलत है? लोग तो जानता ही है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक आलम, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष पूर्णिया पूर्व। मेरी पत्नी है पंचायत समिति, पंचायत सिकंदरपुर, प्रखंड पूर्णिया पूर्व।